गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के पार्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आप याद रखिएगा कि जिस वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, जिस वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, या वर्तमान में किसी कार्य के गतिमान होने का बोध हो, चलायमान होने का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होती है, आर प्लूरल वर्ब के रूप में होती है, और जो एम होती है ये जब सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ एम का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस दिया हो तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर हम ट्रांसलेट की बात करें तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस अगर है और अगर वह अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर करेंगे। इज एम आर के बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। यानी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अन्य शब्द है तो उस अदर वर्ड को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की बात करते हैं। अब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव दिया हो तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी। इज एम आर के बाद यहाँ पर हम नहीं की अंग्रेजी नॉट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यानी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड जो हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो प्रकार का होगा। अगर सेंटेंस आपका क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लिखते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या होता है, अदर वर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आता है तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस की शुरुआत वाक्य के बीच में आए हुए उन WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। एक चीज यहाँ पर और आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर आप नॉट को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर क्या करेंगे, आप नॉट को ऐड करेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्लियर। आप देखिए कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं और उस सेंटेंस को एक बार पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर सेंटेंस की बात एक सेंटेंस करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर दिया रोहन, पहला सेंटेंस है रोहन विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ये है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। क्या यहाँ पर है, तुम खाना नहीं खा रहे हो। यहाँ पर दिया है तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो।
तीसरा सेंटेंस यहां पर दिया है, क्या हम लोग मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। और चौथा सेंटेंस यहां पर दिया है, वह दिल्ली कब जा रहा है, वह दिल्ली कब जा रहा है। अब यहां पर आपको बताना है कि रोहन विद्यालय जा रहा है। पहले में देखिए यहां पर लास्ट में क्या है, रहा है, रहे हो, रहे हैं, रहा है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका रोहन है, रोहन सिंगुलर है। अगर रोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। रोहन इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा टू स्कूल। तो यहाँ पर हो गया सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, तुम खाना नहीं खा रहे हो। यहाँ पर तुम यू है, यू के बाद फिर यहाँ पर क्या है, यू चूंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल है, इसे आर का प्रयोग होगा। यू आर नॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग, EATING, ईटिंग। और फिर यहाँ पर आप फूड माने भोजन या खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर नॉट ईटिंग फूड। तीसरा जो सेंटेंस यहाँ पर है, क्या हम लोग मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वी, और वी आपका प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे, आर वी। अब यहाँ पर मैच क्या है, खेलना, तो यहाँ पर वर्ब प्लेइंग है। प्लेइंग के बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या, द मैच। चूंकि मैच शब्द है और मैच अगर शब्द है दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है, मैच के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा आर वी प्लेइंग द मैच। अब फोर्थ की बात करें, वहां दिल्ली कब जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कब की बात है ना, कब। यहाँ पर हो जाएगा वेन, और वेन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, वेन इज। फिर यहाँ पर हो जाएगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर हम दिल्ली करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 सेंटेंस आपको दिया गया है, रोहन, ये वाला, ये और ये वाला, ये आपके 4 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक और स्ट्रक्चर इसमें हम आपको बताते हैं ताकि कंटिन्यूअस खत्म हो जाए, और वो स्ट्रक्चर है कि यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग टू का प्रयोग कहां पर होता है, ठीक है। यहाँ पर गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग टू का प्रयोग कहां पर होता है, ये चीज यहाँ पर याद रखेगा। गोइंग टू का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहां पर होता है, क्लियर। अब अगर एक बात हम यहाँ पर बोले आपसे, अगर एक बात यहाँ पर बोले कि गोइंग टू का प्रयोग कहां पर होता है, अब यहाँ पर गोइंग टू के बारे में देखिएगा। गोइंग टू का प्रयोग है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, गोइंग टू का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो अगर हम गोइंग टू की बात करें तो जिस वाक्यांत में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्यांत में जा रहा है, जा रही है अथवा जा रहे हैं आदि शब्द है, ठीक। जिस वाक्यांत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि शब्द है, अथवा आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो, ठीक है, आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जिस वाक्यांत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि शब्द है, अथवा निकट भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो, एक पॉसिबिलिटी पाई जाए कि वहां पर कार्य घटित होगा, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के बाद गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होगा, और इज एमआर के बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग करना होगा। इसका प्रयोग करना है, यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पर वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी होता है तो आपको अदर वर्ड की भी अंग्रेजी लिखनी होगी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के बाद
गोइंग टू का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, अगर सेंटेंस में अदर वर्ड यानी अन्य शब्द भी आए हैं, कुछ एडवर्ब फ्रेज वगैरह आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको उसको लिखना है। ठीक है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात यहाँ पर हम करें तो नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी, फिर आपको यहाँ पर नॉट करना है, और नॉट के बाद तब यहाँ पर गोइंग टू करना है। मतलब गोइंग टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और गोइंग के बीच में होगा। गोइंग टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड है तो आपको अदर वर्ड की अंग्रेजी भी लिखनी होगी। तो ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बताया। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें आप, तो इसके दो प्रकार के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, गोइंग टू का प्रयोग करना है, और गोइंग टू के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, आपको वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको अदर वर्ड करना है, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर मान लीजिए सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द आता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस की शुरुआत उन वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्दों से करते हैं, WH वर्ड से करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर WH वर्ड करोगे, फिर यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज एम आर, भूलेगा नहीं, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग टू हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर गोइंग टू होगा, गोइंग टू के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अगर अन्य शब्द हैं, एडवर्ब फ्रेज वगैरह हैं, तो उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें पहला वाला है अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर है अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब शब्द आते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेगा कि मान लीजिए अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सब्जेक्ट और गोइंग टू के बीच में क्या करना है, नॉट करना है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट और गोइंग टू के बीच में क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो ये गोइंग टू का प्रयोग होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम आपको क्या दिखाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है, पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, मेरे पिताजी उसे पीटने जा रहे हैं। उसे पीटने का मतलब मारने, उसे पीटने जा रहे हैं। चलिए एक सेंटेंस यहां पर ये है। दूसरा सेंटेंस यहां पर जो दिया है वो है कि सुनैना खाना बनाने नहीं जा रही है। दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस यहां पर दिया है क्या प्रधानमंत्री अगले सप्ताह क्या प्रधानमंत्री अगले सप्ताह या अगले सप्ताह क्या अगले दिन हम बोले हैं, क्या प्रधानमंत्री अगले दिन पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रहे हैं। एक सेंटेंस है और नेक्स्ट सेंटेंस है और चौथा दिया हुआ है कि
वह अपना पाठ याद करने क्यों नहीं जा रहा है? क्लियर? अब आप देखिए 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन 4 सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस है मेरे पिताजी उसे पीटने जा रहे हैं। मेरे पिताजी उसे पीटने जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर माई फादर। ठीक है, ये माई फादर हो गया। माई फादर के बाद फिर यहाँ पर क्या है? मैंने आपसे बोला कि माई फादर के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और माई फादर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग आप करोगे, माई फादर इज। अब यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना है ना, कार्य होने की संभावना है, कार्य हुआ नहीं अभी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग टू। और गोइंग टू के बाद यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बीटना होता है बीट, तो यहाँ पर हो जाएगा BEAT बीट। किसको? उसे। उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। ठीक है, क्या हो गया? माई फादर इज गोइंग टू बीट हिम। मेरे पिताजी उसे बीटने जा रहे हैं, मतलब पीटने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ दूसरा देखिएगा, यहाँ पर सुनैना खाना बनाने नहीं जा रही है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है आपका? सुनैना है। आपने यहाँ पर सुनैना लिखा, सुनैना के बाद आपने यहाँ पर इज किया, क्यों? क्योंकि सुनैना सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट लगाना पड़ेगा, फिर गोइंग टू करना पड़ेगा यहाँ पर। तो गोइंग टू और उसके बाद फिर क्या यहाँ पर है? कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक हो जाएगा। क्या करने जा रही? खाना बनाने, तो यहाँ पर फूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फूड क्या है? मटेरियल नाउन है, इसीलिए मटेरियल होने के कारण ये क्या है? ये आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सुनैना इज नॉट गोइंग टू कुक फूड। अब यहाँ पर तीसरा है, क्या प्रधानमंत्री अगले दिन पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रहे हैं? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या है ना, तो आप यहाँ पर इज करोगे। इज द प्राइम मिनिस्टर, सिंगुलर है, इज द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या लिखोगे? गोइंग टू। यहाँ पर गोइंग टू करोगे, गोइंग टू। अब यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और यहाँ पर अटैक क्या है? ये वर्ब है, और अगर वर्ब है तो यहाँ पर आन पाकिस्तान नहीं करेंगे, क्योंकि अटैक के बाद अगर अटैक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तो फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? इज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान? कब जा रहे हैं? तो अगले दिन, यानी हो जाएगा नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट डे। ठीक, क्वेश्चन मार्क अब हो जाएगा यहाँ पर कि इज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान द नेक्स्ट डे। यहाँ पर दे दा लगा लीजिएगा और द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्लियर? ये अगर दा नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नेक्स्ट डे भी क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर चौथा देखिए, यहाँ पर क्या है? वह अपना पाठ याद करने क्यों नहीं जा रहा है? तो यहाँ पर क्या है? वह। आप यहाँ पर क्यों है ना, क्यों, तो यहाँ पर क्यों के लिए आप वाई का प्रयोग करोगे। यहाँ पर वाई के बाद यहाँ पर चूंकि यू वह है, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। वाई इज ही, और ही के बाद लिखेंगे नॉट। फिर यहाँ पर गोइंग टू करोगे आप। गोइंग टू के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? याद करना, लर्न हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न हो जाएगी। लर्न के बाद यहाँ पर हो जाएगा हिज लेसन। यहाँ पर आप हिज करोगे और हिज के बाद आप क्या करोगे? लेसन। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू लर्न हिज लेसन। तो ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिए, और इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केवल 2 ही प्रकार के रूल होते हैं, एक डायरेक्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और दूसरा गोइंग टू का प्रयोग जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं तो क्यों करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, बस एक बात कहना चाहूंगा कि 7 बजे मेरी क्लास लाइव होती है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन का, लेकिन आप लोग लाइव आते नहीं हो। अगर नहीं आओगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैंने आपके कहने पर जो है इसको जो है आज प्रीपोजिशन लेकर आया था। कल उसी टाइम पर आने का प्रयास करूंगा, और आप जो है अपने साथ जितने भी मित्र यार हैं सबको लाने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करिए, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है बट घर में सब बंद है, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोशिश करिए कि अपने मित्रों के साथ इसे जोड़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।